हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। यानी कि आपकी हार केवल तब होती है जब आप ट्राई करना, कोशिश करना बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025। 14 people, two of them children, 14 लोग जिनमें से दो बच्चे थे, were killed and 13 injured in a hotel fire। और वो मारे गए और 13 इंजर्ड हुए होटल के अंदर लगी हुई एक आग में, इन द मेचुआ मार्केट एरिया ऑफ बड़ा बाजार इन सेंट्रल कोलकाता ऑन ट्यूसडे। मेचुआ मार्केट का जो इलाका है बड़ा बाजार में, सेंट्रल कोलकाता में, मंगलवार को अप्रैल 29, 2025। द फायर इंजन्स हैड ट्रबल एसेसिंग द कंजेस्टेड एरिया। तो ऐसे में फायर इंजन्स को जो एरिया था इन्फेक्टेड वहां तक पहुंचने में परेशानी हुई। क्यों? क्योंकि एरिया बड़ा सिकुड़ा हुआ था, कंजेस्टेड था, सिकुड़ा हुआ था। It appears yet again that many of the victims were asphyxiated. Smoke is as much a deadly killer as the flames themselves. ऐसा लगता है, it appears यानी कि ऐसा लगता है कि मैनी ऑफ द विक्टिम, जो बहुत सारे विक्टिम जो कि अनकॉन्शियस हुए या फिर ब्रीदिंग रोकने की वजह से मारे गए, उनके लिए स्मोक इज एज मच अ डेडली किलर एज द फ्लेम्स देमसेल्व्स। तो उनके लिए स्मोक यानी कि धुआं भी उतना ही जानलेवा था जितना कि आग की लपटें। स्मोक क्विकली राइजेस अप एंड एस्केप वुड रिक्वायर रीचिंग द बॉटम एरियाज ऑफ द बिल्डिंग। स्मोक जो है वो एकदम से ऊपर उठती है, इसलिए उससे बच के निकलने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप बिल्डिंग के बॉटम एरियाज तक पहुंचे। द 6 स्टोरी होटल हैड ओनली वन स्टेयरवे। तो इस जो ये 6 मंजिला इमारत थी, होटल था, इसके अंदर केवल एक ही सीढ़ियों वाला रास्ता था। एंड द फायर दैट ब्रोक आउट ऑन द फर्स्ट फ्लोर कट ऑफ एस्केप। और जो फायर जो फर्स्ट पहली मंजिल पे लगी थी, फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी, उसने जो एस्केप का रास्ता था उसको कट ऑफ कर दिया था, यानी कि उसको हटा दिया था। वन पर्सन डाइड आफ्टर जंपिंग फ्रॉम द बिल्डिंग। एक व्यक्ति की मौत इसलिए हो गई क्योंकि वो बिल्डिंग से कूद गया। That there were no other accessible means of escape is in and of itself a violation of fire safety norms। कि वहां पे कोई और रास्ता नहीं था एस्केप का, ये अपने आप खुद में सेफ्टी नियमों का, सेफ्टी मानकों का वायलेशन है, उल्लंघन है। On Thursday, a similar tragedy unfolded in Rajasthan's Ajmer। थर्सडे को इसी तरीके की एक घटना, दुखद घटना, राजस्थान के अजमेर में हुई। अ हिस्टोरिक टाउन, जो कि एक ऐतिहासिक शहर है। फायर ब्रोक आउट इन अ 5 स्टोरी होटल इन विच 4 persons डाइड। एक 5 मंजिला इमारत में आग लग होटल में आग लग गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सम गेस्ट ट्राइड टू जंप आउट ऑफ द विंडो। कुछ गेस्ट ने कोशिश करी विंडो में से कूदने की। एंड फायर इंजन्स हैड ट्रबल एक्सेसिंग द कंजेस्टेड एरिया। और यहाँ पे भी जो फायर इंजन्स थे उनको इस कंजेस्टेड भीड़ भाड़ वाले इलाके में, सिकड़े हुए इलाके तक पहुंचने में परेशानी हुई। Devastating fires in congested buildings leading to tragic loss of lives and property have become a disturbingly routine phenomenon across India। बोल रहे हैं भयानक आग लगना कंजेस्टेड बिल्डिंग्स में, जिसकी वजह से दुखद तरीके से लोगों की जानें चली जाती हैं या प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। ये बड़ा ही विचलित करने वाला एक रूटीन बन चुका है, रूटीन में होने वाली घटना बन चुकी है हिंदुस्तान में, स्पेशली इन कोलकाता, खास तौर पे कोलकाता में। Their opposition leaders have rightly listed at least 8 major fires in the last decade and half। यहाँ पे opposition के leaders ने जो 8 मेजर बड़ी बड़ी फायर इंसिडेंट की घटना जो पिछले 1 दशक में हुई है, 1.5 दशक में हुई है, वो गिनाई। स्टार्टिंग विद AMRI हॉस्पिटल फायर इन 2011, जिसकी शुरुआत होती है AMRI हॉस्पिटल में लगी हुई आग जो कि 2011 में लगी थी, जिसमें कि 89 जाने गई। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has spoken about a gas cylinder explosion after a Tuesday fire। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन हुआ ट्यूसडे की आग के बाद में उसका जिक्र किया। शी टू हैज टॉक्ड अबाउट देयर बीइंग ओनली वन स्टेयरकेस। उन्होंने भी इस बारे में जिक्र किया कि वहां पे केवल एक ही सीढ़ी नुमा रास्ता था। Mrs. Banerjee has characterized such fires as accidents that could not have been prevented। उन्होंने इन फायर, इस तरह की आग की घटनाओं को
इस श्रेणी में रखा है कि ऐसी दुखद हादसे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। बट द ट्रेजेडीज इन अजमेर एंड कोलकाता वर एंटायरली प्रिवेंटेबल, लेकिन जो दुखद घटना अजमेर और कोलकाता में हुई ये पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल थी, एंड मिटिगेशन कुड हैव बीन फार मोर एफिशिएंट, और इसको कम करने का प्रयास और ज्यादा प्रभावशाली हो सकता था। Many of India's cities and inner cities of metropolises continue to see high volume business activities, but their safety features are outdated. उन्हें बहुत सारे हिंदुस्तान के शहर और जो उसके अंदर इनर शहर होते हैं किसी बड़े शहर के अंदर में, उनमें अभी भी हाई वॉल्यूम बिजनेस एक्टिविटी तो होती है, लेकिन वहां पे सुरक्षा के जो फीचर हैं, इंतजामात हैं, वो आउटडेटेड हैं। They do not comply with current fire and structural safety norms. वो आज के दौर के फायर और स्ट्रक्चरल सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार नहीं होते, अनुरूप नहीं होते। Fire escapes and emergency exits are non-existent and the structures use highly flammable materials from another era. जो फायर एस्केप्स हो गए या इमरजेंसी एग्जिट्स हो गए वो लगभग नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, यानी कि लगभग ना के बराबर होते हैं, और जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है वो हाईली फ्लेमेबल मटेरियल का बना हुआ है, जो कि किसी दूसरे ही युग से, अनदर एरा यानी दूसरे ही युग से आया हुआ है। अनलाइक अदर मेट्रोपोलिसेस that have seen some redevelopment of inner cities in recent decades, बोल रहे हैं दूसरे जैसे बड़े मेट्रोपोलिस है जो कि जहाँ पे जो उनके इनर शहर है, उन इनर सिटीज है, वहां पे रीडेवलपमेंट कुछ हद तक हुआ है। कोलकाता सीम्स टू हैव मिस दैट फेज, कोलकाता में वो फेज, वो जो चरण था वो शायद मिस हो गया है, यानी कि वहां पे इनर सिटीज का कोई रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है। Immediate solutions can include maintaining low height sidewalks to allow fire engines to get closer to building fronts, बोल रहे हैं अगर हमें immediate समाधान अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम ये कर सकते हैं कि लो हाइट के साइडवॉक्स बनाए जाएं, जिससे कि फायर इंजन जो है आसानी से बिल्डिंग के पास तक या उसके फ्रंट तक पहुंच सकें। रेट्रोफिटिंग फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में जो फायर रिटार्डेंट मटेरियल लगा हुआ है उसको रेट्रोफिट किया जाए, उसको पुनर्स्थापित किया जाए, ठीक किया जाए। एंड कंसिडरिंग द यूज ऑफ रिट्रैक्टेबल मेटालिक स्टेयरकेसेस टू सर्व एज इमरजेंसी स्केप्स, और यहाँ पे रिट्रैक्टेबल, यानी कि रिट्रैक्टेबल क्या होता है कि जब जरूरत पड़ी तब तो वो खुल जाएंगी बाहर की तरफ, और जब जरूरत नहीं है तब वो अंदर की तरफ बंद हो जाएंगी। तो ऐसे रिट्रैक्टेबल मेटालिक, मेटल से बने हुए स्टेयरकेस का इस्तेमाल किया जाए इमरजेंसी स्केप्स के लिए आउटसाइड द बिल्डिंग्स आफ्टर केयरफुल इवैल्यूएशन बाय फायर सेफ्टी अथॉरिटी, बिल्डिंग्स के बाहर लगाया जाए केयरफुली फायर सेफ्टी अथॉरिटीज द्वारा निरीक्षण करने के बाद। ये नहीं कि अपने मन से लगा दिया फिर उस स्टेयरकेस से और ज्यादा रुकावट होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। There is also a case of equipping firefighting teams with more breathing apparatuses so more personnel can rescue people in distress, बोल रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो फायर फाइटिंग टीम्स हैं उनके पास में और सांस लेने वाले उपकरण होने चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सकें जो लोग परेशानी में है, तकलीफ में है। इन सच स्ट्रक्चर्स, ऐसे ढांचों में, सिंस देयर लिमिटेड एक्सेस रूट्स मे बी स्मोक फिल्ड, क्योंकि जो लिमिटेड रूट होगा जहां से वो जा सकते हैं वो हो सकता है धुएं से भरा हो। तो आगजनी की घटना हुई है कोलकाता में, राजस्थान के अजमेर में, जिसके और दोनों ही जगहों पे जो घटना हुई है वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में हुई है, जिस वजह से फायर फाइटर्स जो है वहां तक पहुंचने में उनको समस्या हो रही थी। ठीक है, तो इसका कारण क्या था वो बताया गया। कारण ये था कि भाई जो सकरी गलियां थी तो फायर फाइटर्स वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, और फिर इस वजह से कई हद तक लोग जो हैं वो धुएं की वजह से, सफोकेशन की वजह से उनकी जान चलेगी, और एस्केप का रास्ता सिर्फ एक था जो कि फायर लगने की वजह से कट ऑफ हो गया था। What was the primary reason for the high number of casualties in Kolkata hotel fire? इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था कि यहाँ पे एस्केप का रास्ता नहीं था कोई और। एक्सप्लोजन ऑफ अ गैस सिलेंडर इनकरेक्ट है। डिले इन कॉलिंग फायर सर्विसेज इनकरेक्ट है। लैक ऑफ मल्टीपल एस्केप रूट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why do such devastating fires continue to happen in Indian cities like Kolkata and Ajmer? इस तरीके की घटनाएं आग लगने की क्यों होती हैं अजमेर और कोलकाता जैसे इंडियन शहरों में? क्योंकि यहाँ पे
जो मॉडर्न सेफ्टी नियम है उनके अनुसार बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो बहुत पुराने किसी दशक के हाईली फ्लेमेबल मटेरियल का बनाया गया है, जिसकी वजह से आग जल्दी से फैलती है। और स्केप, क्योंकि गलियां सकरी हैं तो स्केप रूट नहीं होता, एक आधी सीढ़ियां होती हैं जो अपने आप ही फायर होने की वजह से कट ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब कारण है। लैक ऑफ ट्रेन्ड फायर पर्सनल की, हमारे पास ट्रेन्ड फायर पर्सनल की कमी है, इनकरेक्ट है। नॉन कंप्लायंस विद मॉडर्न फायर सेफ्टी नॉर्म्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ये बहुत क्रिटिकल और कंसर्निंग टोन है ना, कि भाई बहुत शहरों में डेवलपमेंट हुआ है लेकिन कोलकाता जैसे शहरों में डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो लोगों के इस तरीके के फायर हैजर्ड्स का होना और उसकी वजह से लोगों की जाने जाना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल इनकरेक्ट है। इनडिफरेंट एंड न्यूट्रल नहीं है। ह्यूमरस एंड सरकास्टिक भी नहीं है। क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Where did the fire incidents mentioned in the passage take place? कहाँ कहाँ हुए? अजमेर और कोलकाता। अजमेर कोलकाता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? मैसेज की मेन थीम क्या है? पैसेज की मेन थीम है कि हमें कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम और कठोर तरीके से जो फायर सेफ्टी नियम है उनको पुरानी हो चुकी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी इन्फोर्स करें। द हिस्ट्री ऑफ फायर एक्सीडेंट्स इन इंडिया, इनकरेक्ट है। द नीड फॉर स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स इन अर्बन बिल्डिंग्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज का सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए विच हैव कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसके साथ में इसमें क्या होगा, पैराजम्पल के क्वेश्चंस होंगे, क्लॉज टेस्ट होगा, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट, और आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।